वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। रगत स्वेटर डिज़ाइन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 1 ईयर बेबी के लिए कैप बनाना इस तरह की सिखाऊंगी। इसको किस तरह बनाना, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस प्यारी सी कैप को बनाना सिखाऊंगी। मैंने 2 कलर में बनाया है। आप इसको 1 कलर ही बना सकते हैं। 2 कलर ही लेना है आपको तो अपनी पसंद के भी कलर लगा सकते हैं, और ये कलर पसंद है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और मैंने ये बॉर्डर, डबल बॉर्डर हमने आगे बना दिया है। ये पट्टी मैंने क्रोशिया से बनाई इस तरह, थोड़ा सा नया लुक देने के लिए एक पम बना के लगाया। बिल्कुल सही 1 साल के बच्चे को ये आएगी। हम आपको बनाते समय ये भी बताएंगे कि इसे 1-2 साल के बच्चे के लिए कैसे बनाना है, कितने फंदे लेना है, 3 साल के बच्चे के लिए किस तरह आप इसी को आगे बढ़ा सकती हैं। इस तरह हम बीच-बीच में आपको बताते रहेंगे कि आपको कैसे बनाना है। ये 1 ईयर बेबी के लिए है। 7 इंच सही है 1 ईयर बेबी के लिए। इतना होने पर मैंने उतार दिया, और इसकी चौड़ाई भी लगभग 7 इंच ही है दोनों। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बनाना बिल्कुल आसान है। इसको आप स्वेटर पर भी बनाइए, उसमें भी चलेगी, कार्डिगन में बनाइए, सभी में ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। इसी की मैचिंग का मैंने ये सॉक्स बनाए बेबी के लिए, इन दोनों कलर में, 1 ईयर बेबी के लिए। इसको भी बनाना बहुत आसान है। इस तरह के सॉक्स से बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस डिज़ाइन में बनते तो कई तरह के हैं, पर मैं एड़ी के साथ बनाई हूँ। और ऊन मैंने वर्धमान ब्लॉसम के लिया था। ये बहुत ही अच्छा ऊल होता है, कितनी मैं तारीफ करूँ इसकी। बहुत चमकदार और मुलायम, ना मोटा है ना बारीक है, 4 प्लाई ऊल है। इसके बारे में, इसको कितने नंबर की सिलाई से सिलना है, सब कुछ इस पर लिखा होता है। डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं आप। सबसे पहले इस पर हम 7 फंदे डालेंगे सिलाई पर, 7 फंदे नॉर्मल। इसके बाद फर्स्ट रो हम सीधी बुनेंगे। इसका पहला फंदा बुन लिया। अब सेकंड फंदा जब हम बुनेंगे, आगे ऊल को कर लेंगे। इसके बाद फंदे इस तरह एक जाली पड़ जाएगी, दूसरे फंदे पर भी करेंगे, फिर तीसरे फंदे पर भी इसी तरह आगे धागा करके उसको बुन लेंगे। पांचवें पर भी, और ये सातवें, छठा है सॉरी। सेवन फंदे हमने लिए थे, जिस पर हमने जो जाली बनी है 6 जाली बनेगी, क्योंकि पहला फंदा हमने नॉर्मल बुनाई कर ली थी। तो ये हो गए 13 फंदे। 7 + 6 13 फंदे हो गए। सेकेंड रो है, सेकेंड रो पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे ही बिना बुने। दूसरे फंदे को, जो जाली हमने डाली थी, बुन लेंगे उल्टा। इस तरह पीछे सभी फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा है। सभी फंदे जो 13 हैं हमारे, सभी को उल्टा बुनेंगे। ये सेकेंड रो है। अभी ये हमारी थर्ड रो शुरू हो रही है।
थर्ड रो में भी हम पहले फंदे को इसी तरह उतार लेंगे। पहली रो में भी मैंने पहले फंदों को बुन लिया था। अब दूसरी रो में हम 2 फंदों को बुनेंगे, इसके बाद हमारी जाली पड़ेगी। 1 ये जाली वाले फंदे को बुनेंगे पहले, इसके बाद हम फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे, एक फंदा और बुनेंगे। पहले में हर फंदे पे पड़ी थी, दूसरे में एक फंदा हम बुनने के बाद दूसरे पर हम जाली डालेंगे, जाली के ऊपर जाली। ये वाला फंदा हम जाली वाला बुन लेंगे जो जाली से बड़ा हुआ है, उसके बगल में फिर हम उसी के ऊपर जाली डालेंगे। इस तरह पहली रो में हमने हर फंदे पर दूसरे में एक फंदे को बुनने के बाद और तीसरी रो में 2 फंदों को बुनने के बाद हर रो में हमारे 6 फंदे बढ़ते जाएंगे। ये थर्ड रो हो गई। फोर्थ रो हम उसी तरह बुनेंगे। फोर्थ रो अब हमने पूरी उल्टी बुनी। अब ये फिफ्थ रो है, 5वीं रो। पहले फंदे को उतार लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, तीसरे को भी सीधा बुनेंगे। अब जाली डालेंगे हम, जाली के ऊपर जाली। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 गिनने के बाद तब हम जाली डालेंगे। इस रो में ऐसे ही बुनाई करेंगे। जितने फंदे हमारे सीधे बुने हैं हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद जाली के ऊपर जाली डालेंगे, जाली के ऊपर जाली डालेंगे। फिर हम जाली डालेंगे। हमेशा सीधी तरफ ही जाली पड़ेगी, उल्टी की तरफ हम सारा उल्टा ही बुनेंगे। सारे फंदे उल्टे रहेंगे, उल्टे की तरफ। पीछे हम बुनाई करेंगे पूरा उल्टा। तो देखिए हमने जाली के ऊपर जाली डालते गए और बीच से हमारे 1 से फंदे 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए। देखिए बीच में इस तरह बढ़ते गए, जैसे जैसे जाली बढ़ती गई वैसे वैसे फंदे बढ़ते गए। और हर रो में देखिए, हर रो में मेरा ये फंदे इस तरह बढ़ते गए। ध्यान रखना जाली के ऊपर हमको जाली बनाना है और बीच में जो सादे हैं फंदे हम उनको सादा सीधा बुन लेंगे इस तरह। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा शेप आता है ये कैप का। बच्चे के सर पर जाकर बिल्कुल फिट हो जाती है, ये चिपक जाती है, ऐसा होता है। जितने फंदे हमारे हैं उनको सारे के सारे सीधे बुनेंगे और जाली के ऊपर जाली बुनेंगे। देखिए ये 1 ईयर बेबी की कैप मैंने बनाई थी क्रोशे से। मैं इससे नापूंगी, आपको जिसकी भी बनाना होगा तो आप उस बच्चे की कैप ले लीजिए। 1 ईयर बेबी की, 2 ईयर बेबी का है तो 2 ईयर बेबी की। इस तरह आप किनारे से रखकर पूरा इस तरह गोलाई से आप इसको नाप लीजिए। देखिए कितना प्यारा शेप आ रहा है। हमको ये जैसे 1 ईयर बेबी का है तो ये इसके हिसाब से ही होगा क्योंकि इतना सीधा सीधा बुना गया है। तो इस बराबर आने के बाद आप देख लीजिए कहाँ से सीधा बुना हुआ, फिर हम यहाँ पर फंदे बढ़ाना रोक देंगे। अब हमको इसमें फंदे बढ़ाना रोक देना है क्योंकि ये इसके हिसाब से पूरी शेप हो चुका है, सिर्फ सीधा सीधा अब बुनाई बाकी रह गई है।
इसमें हमने कितनी जालियां बनाई हैं, अब हम आपको इसको गिनकर हम आपको बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 जाली हमने डाली है, ये 1 ईयर बेबी के लिए। अगर आपको 2 ईयर बेबी की बनाना है तो 17 जाली बनाइए, मतलब कि 2 बार और जाली डालिए। अब मैं आगे की डिज़ाइन के लिए इसमें एक कलर और लगाऊंगी, ये क्रीम कलर है। ये इन दोनों को कॉम्बिनेशन से मैं कैप बनाऊंगी। ये भी वर्धमान ब्लॉसम का ही ऊल है। ये 50 ग्राम के गोले आते हैं, 50-50 ग्राम के होते हैं। और दोनों मिलाकर 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम में आराम से एक कैप और 2 सॉक्स बन जाते हैं। पहली रो हम बनाएंगे, सेकंड जब हमने सेकंड कलर लगाया इसको उल्टा बनाएंगे, मतलब सीधे की तरफ हम उल्टा बुनेंगे। सभी फंदों को धीरे धीरे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह सभी फंदों को अब हम बढ़ाना बंद कर देंगे, जाली अब नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो हो गई, जिसको मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुना। अब ये सेकंड रो है, रॉन्ग साइड। इस तरफ हम उल्टा ही बुनते हैं, हमेशा उल्टे की तरफ उल्टा। तो ये पूरी रो उल्टी बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो हमने उल्टी बुन ली। अब हम आ गए सीधे की तरफ। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्किप कर देंगे, उसको नहीं बुनेंगे। फिर सेकंड, थर्ड, सारे फंदों को सीधा सीधा सिंपल बुनाई कर लेंगे, यानी इस रो को हम पूरा सीधा बुनेंगे। ये ऐसी डिजाइन बहुत जल्दी बनती है। इस तरह हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस लाइन को हमने कंप्लीट किया। ये तीसरी रो थी, अभी चौथी रो है हमारी। चौथी रो में हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्किप करेंगे, इस पूरी लाइन को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस भी रो, चौथी रो को उल्टा ही बुनना है, उल्टे की तरफ उल्टा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारे बताने का तरीका आपको आसान लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की आसान डिज़ाइन और आसान भाषा सीखने को मिलती रहे, आसान भाषा में। इसलिए आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे हमको लगे कि हाँ, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। कमेंट्स करिए, आपको जिस तरह की ज़रूरत हो सीखने की, आप जो भी चाहते हैं सीखना, या कोई भी कमी आपको नज़र आ रही है तो आप कमेंट करिए प्लीज़। देखिए ये अब हमने दूसरा कलर लगाया, ग्रीन कलर। जब हम कलर को चेंज करेंगे तो दो पहले हमने उल्टा बुना। हर बार जब हम कलर को चेंज करेंगे तो उल्टा बुनेंगे सीधे की तरफ। देखिए इस तरह हमने तीसरे फंदे को बुना। और फिर जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए उल्टा बुनना, दूसरा फंदा उल्टा बुना। ये 5-5 का ब्लॉक हमको बनाना। अभी दो हमने बुने, 3 4, अभी 4 हुए हैं। एक और बुनेंगे, 5
देखिए 5 हो गए। 5 फंदे होने के बाद ये छठा फंदा है, इसके बिल्कुल सीधे में आएंगे। ये जो ग्रीन कलर का धागा दिख रहा है आपको ऊन, हम इसको ऊपर उठाएंगे फंदे की तरह। इसके बाद देखिए, तो थोड़ा सा सिलाइयों से खींचकर हम बड़ा कर लेंगे और उल्टा ही बुनेंगे, दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये 5 का ब्लॉक एक बन गया। दूसरा ब्लॉक बनाने के लिए फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5। 5 फंदे हो गए। अभी हमने आपको दिखाने के लिए धागा उधर कर दिया था, हमको उधर नहीं करना है, ऊल को अपने सामने ही रखना है। अब हम जो हमारा छठा फंदा है 6 नंबर पे, हम इसको यहाँ से उठाएंगे, हरा कलर वाला। देखिए ये आसानी से उठ जाता है, इसलिए ही इसको एक लाइन जो है हम जब कलर चेंज करते हैं तो उल्टा बुनते हैं, क्योंकि डिजाइन को हमको इस तरह बनाना है। इसको देखिए हम पीछे की तरफ से लेंगे, सिलाई को उल्टा बुनेंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर से हम 5 फंदे का ब्लॉक बनाएंगे। हमारे 2 ब्लॉक बन गए 5-5 के। इस रो में हम इसी तरह 5-5 के ब्लॉक बनाते जाएंगे। देखिए पूरे ब्लॉक हमने बना लिए, पूरी रो कंप्लीट हो गई। 4 लाइन के बाद ये 5वीं लाइन में हम करते हैं धागा, जब चेंज करते हैं उस समय। कितनी प्यारी लग रही है ये। देखिए इस तरह बहुत आसानी से बन जाता है, ये डिज़ाइन बेहद आसान है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है। इस तरह देखिए हमने उल्टी की तरफ उल्टा, सीधी की तरफ सीधा, फिर उल्टी की तरफ उल्टा, यानी 3 रो और बनाई, 4 रो हो गई। अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। देखिए अब हम क्रीम कलर का लेंगे, तो फिर हम इस तरह बीच बीच से फिर ब्लॉक बना देंगे। हर 2 के बाद तीसरे वाले से अब इस बार उठाएंगे। जो हमने 5 का बनाया था और 5 के बीच में जो रहता है हमारा तीसरा फंदा, हम उसमें से उठाकर इस तरह ब्लॉक बनाते जाएंगे। हमने हमने 1 2 3 4 5 धारियाँ बनाई इस तरह। इसके बाद हमने बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर हमने डबल बनाया। अगर आपको डबल बॉर्डर बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं अगला वीडियो मैं डबल बॉर्डर का बना दूंगी। ये मैंने क्रोशिया से बनाया। इस तरह हमारी 1 ईयर बेबी के लिए कैप तैयार होगी। अगर आपको 2 ईयर्स के लिए 17 बनाइए चेन, और ये चेन क्या इसको वो कहते हैं जाली, यानी 17 जाली हो जाए। और उसके बाद अगर आपको 3 ईयर बेबी के लिए बनाना है तो आप 19 जाली बनाइए। 4th ईयर के लिए 20 जाली बनाइए, यानी 20 जाली। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो इसी तरह बने रहिए अपने मेरे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।